Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I discuss the new topic importance of biomechanics in physical education and sports. यह समझना है कि जो बायोमैकेनिक्स है शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद में जीव यांत्रिकी का क्या महत्व है। बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंस क्या है। विदाउट मोशन स्पोर्ट्स को सोचना ही गलत है। बिना मोशन के स्पोर्ट्स हो ही नहीं सकता। गतियाँ हमेशा जबकि आप शतरंज खेलते हैं फिर भी वहाँ आपको क्या करती हैं, मोहरें चलानी पड़ती हैं, आपको चालें चलनी पड़ती हैं। चालें चलने का मतलब मोशन हो गया। तो हमारी बॉडी कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रही है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि बायोमैकेनिक्स के थ्रू उस मोशंस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कैसे टेक्निक टैक्टिक्स और बना सकते हैं। तो सबसे पहला असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक। असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक तकनीक को सुधारने में सहायता करती है। जब हम स्पोर्ट्स में जो लिखा है, ए सिंपल मेथड फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इज टू इम्प्रूव द टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट पर्सन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द motivating factor of studying biomechanics. Biomechanics can be applied to improve techniques in the two way. First, the teacher of physical education may use their knowledge of mechanics to correct or rectify the errors of a sports session in order to improve the proper execution of a skill. Second, the sports person may discover new more effective techniques for performing a sports skill. For example, Fosbury discovered the new techniques of high jump with the help of biomechanics, and the techniques helpful in achieving extraordinary achievement in comparison to the straddle techniques. The making correct action to rectifying the technical errors and teachers of physical education was quality biomechanics analysis method in improving coaching. It means कि हम देखते हैं कि जब हम कोई वर्क कर रहे हों और उससे हमको रिजल्ट बेहतर करना है तो हमको क्या करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च होता है। तो डिक्स फॉर्बरी का आपके जो है अभी हाई जंप में आपने देखा कि उन्होंने खोज की, तो डिक्स फॉर्बरी के नाम से जो है ये चीज़ें जो है उन्होंने ईजाद की कि कैसे जो है स्ट्रडल जंप की वजह से आप क्या करें, बॉडी को रोल करा दें, अपनी लोअर बॉडी को क्या करें, ऊपर की तरफ करें और नीचे कर लेना है, जिससे हम क्या करें, स्ट्रडल उसमें कहा कि इस तरीके से जंप किया जाए तो मूवमेंट जैसे हो। क्या उन्होंने कहा कि पहले पैर को लेके जाएं और बॉडी को ऊपर फेंक दें तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, ज़्यादा जंप मिलेगी। उसी तरीके से पैरी ओब्रायन एंड डिस्को पर्ट शैली, आपने देखा कि 60 फुट में पैरी ओब्रायन एंड डिस्को पर्ट जो है टेक्निक्स को ईजाद किया गया और उससे हमको जो है डिस्टेंस ज़्यादा मिली। तो उन्होंने क्या किया, बायोमैकेनिक्स के थ्रू देखा कि मोशन के थ्रू जो पावर जनरेट हो रही है किस टेक्निक्स के थ्रू ज़्यादा पावर जनरेट होती है। तो जब ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए उन्होंने पैरी ओब्रायन और डिस्को पर्ट ने अपनी अपनी शैली दी, तो उस टेक्निक्स के रूप में वो क्या हुआ, परिचित हुआ और उससे ज़्यादा डिस्टेंस मिलती है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट। स्टडी ऑफ बायोमैकेनिक्स आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. It helps in improving design for the equipment used in various sports. Shoes and sports clothes constitute the equipment used in almost every sports. The equipment used by sport person may have an effect on the performance. Means help in improving equipment. उपकरणों को सुधारने में सहायता करती है। आप देखते हैं कि चाहे आप टी शर्ट पहनते हैं, चाहे जो है आप शूज़ पहनते हैं, सबको क्या कहता है, टाइम टू टाइम मॉडिफाइड किया जाता है, या इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं, जो स्पोर्ट्स गियर यूज़ करते हैं, उसको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। इम्प्रूव कैसे किया जाता है, बायोमैकेनिक्स के थ्रू उसकी स्टडी होती है। जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा हिमा दास क्या है, एक एथलीट हैं, रनर हैं। उनकी जो पैर है, जो पंजा उसमें 6 उंगलियाँ हैं। तो 6 उंगलियाँ का मतलब इन द सेंस पंजा बड़ा है। जब वो जनरल शूज पहन के जो है, जब उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो जनरल शूज पहन के जैसे सारे एथलीट करते हैं उस तरीके से उन्होंने इस स्पाइक पहन के वो रनिंग करती थी और उनके फुट में, उनके पंजे में ज़्यादा पेन होती थी।
लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया तो उनकी स्पॉन्सर टीम एडिडास या जो भी है उसने क्या किया, उनके लिए स्पेशल शूज डिज़ाइन किया अकॉर्डिंग टू ओन नीड्स, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो शूज डिज़ाइन किया गया है। तो फिर अब उनको पेन नहीं होती है। तो आप भी देखते हैं, आप जाते हैं तो बांधते हैं बास्केटबॉल शूज़ दे दीजिए, बैडमिंटन शूज़ दे दीजिए, क्रिकेट का शूज़ दे दीजिए, रनिंग के लिए जो एथलेटिक्स जो है अलग अलग रेसेस के लिए अलग अलग जंप्स के लिए अलग अलग शूज़ होते हैं। कबड्डी प्लेयर अपने लिए अलग शूज़ लेता है, उसके लिए डिजाइंड है। तो क्या हुआ, ये इक्विपमेंट हुए जो बायोमैकेनिक्स एनालिसिस के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है facilitate performance in sports. The main goal of biomechanics is the improvement of a person's sport performance. Indeed, biomechanics enhance performance by utilizing mechanical principles to improve an individual techniques. The equipment he see used and to modify the specific training methods. Along with this, biomechanics is also used to develop such techniques that reduce the chances of injuries as well as make chances in the equipment designed to reduce injury. In this way, an athlete usually remains uninjured and hence performs better. So it can be said that biomechanics help in improving sports performance. Means इस फैसिलिटेट इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स मीन्स खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करती है। कैसे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को क्या करना, उसको इम्प्रूव कर देना। जो जीव यांत्रिकी द्वारा जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, स्पोर्ट्स गियर यूज हो रहे हैं, उसकी डिज़ाइन में सुधार करके चोटों को रोक देना। या जैसे आपने देखा कि इस समय बहुत सारे आपको क्रिकेट देख रहे हैं तो बहुत सारे बल्ले, बहुत सारे ड्रेसेस मिल रहे होंगी देखने को। तो जो बैट होता है उसको क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बैट हैं जिसमें स्ट्रोक ज़्यादा होता है। तो उन्होंने क्या किया है, तो स्ट्रोक ज़्यादा हुआ, फिर क्या किया उन्होंने, तो ज़्यादा रन बनेंगे। बैट को धीरे से आपको क्या करना है, टेक्निकली उसको यूज़ करना है, तो आपको ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, तो एनर्जी को आप सेव करेंगे। दूसरी बात आई कि आप देखते हैं कि जितनी टाइप के स्पोर्ट्स गियर हम यूज़ करते हैं, अगर उसको इम्प्रूव कर दें तो हमको इंजरीज़ नहीं होगी। इंजरीज़ नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हम अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिंग इन प्रिवेंटिंग इंजरी। इस सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज मीन्स जो चोटों से बचाव करने में सहायता करती है। सबको पता है कि जब हम अच्छे से प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर यूज़ करेंगे, अपनी बॉडी का जो मोशन है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, और जब हमको चोट लग जाए तो रिहेबिलिटेशन के लिए बायोमैकेनिक्स के थ्रू जो फिजियोथेरेपिस्ट हमको जो एक्सरसाइज कराता है उसको सही से किया जाए अकॉर्डिंग टू बायोमैकेनिक्स, तो क्या होगा, जल्दी से पुनर्वास होगा, रिहेबिलिटेशन होगा, और हम फिर से जो है प्रिवेंटिंग करेंगे, इंजरीज़ को प्रिवेंट करेंगे। चोट लगेगी ही नहीं अगर हम अच्छे से इक्विपमेंट्स, टेक्निक, टैक्टिक्स को क्या करें, अकॉर्डिंग टू बायोमैकेनिक्स यूज़ करें। तो नेक्स्ट है हेल्प इन प्रमोटिंग सेफ्टी। सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करती है। जब हम बायोमैकेनिक्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो खिलाड़ी की सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करती है। जब एक खिलाड़ी चलता है, किसी प्रकार की गति करता है, तो उसका स्नायु संस्थान मीन्स उसका नर्वस सिस्टम, उसकी जो मस्कुलर एक्सटेंशंस होते हैं, जो मांसपेशियों का संकुचन करने के लिए निर्देशित करता है, ये संकुचन जोड़ों की धुरी पर अस्थियों के घूमने का कारण होते हैं। जब शारीरिक शिक्षा के अध्यापक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो उनका उत्तरदायित्व प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ही परस्पर नहीं देना, अपितु यह सब सुरक्षित एवं प्रभावी तरीके से करना होता है कि कम से कम इतनी समझदारी रखना महत्वपूर्ण होता है कि मानव शरीर कैसे चलता है या किस प्रकार गति करता है, तथा इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है कि कौन सी गतियों से दूर रहना चाहिए तथा क्या दूर रखना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक इस बात की जानकारी को जीव यांत्रिकी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जीव यांत्रिकी खेल प्रदर्शन को सुधारने के लिए साथ खिलाड़ियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करती है। नेक्स्ट है वर्क्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग। वर्क्स इन इम्प्रूविंग ट्रेनिंग, प्रशिक्षण या सुधार में सहायता करती है। नेक्स्ट है फैसिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को समझाने में सहायता करती है। असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स एंड लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाने और सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करती है। मेनी मोर
importance of biomechanics in physical education and sports. Thank you, student.